स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास मेवाड़ राज्य के बारे में। मेवाड़ सत्ता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देखने वाले हैं। तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह और महाराणा राज सिंह। तो इसका सही उत्तर है महाराणा राज सिंह। जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वो हुई थी 1615 में हुई थी। कब हुई थी? 1615 के अंदर ये हुई थी। और किन किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य हुई थी। और इसके बाद पुनः जो प्रतिरोध शुरू हुआ वो हुआ महाराणा राज सिंह के समय। महाराणा राज सिंह के समय औरंगजेब थे, तो महाराणा राज सिंह ने जो दुर्ग में नए निर्माण है वो प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण औरंगजेब से इनका मनमुटाव हो गया और इनके साथ वो प्रतिरोध वापस से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पिछोला झील में जगत निवास या जग निवास महल का निर्माण किस या मेवाड़ के कौन से शासक ने करवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय और महाराणा भीम सिंह। तो इसका सही उत्तर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महल का निर्माण करवाया था और इन्हीं के समय जो हुरडा सम्मेलन है वो हुआ था और इन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ये कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के लिए दिए गए वंश वृक्ष को ध्यान से देखिए और लिखित स्थान है उसमें कौन सा शासक आएगा, ये इस प्रश्न की ख्वाहिश है। अमीर, खेता, लाखा, कुंभा। तो इसके ऑप्शन है चूड़ा, मोकल, सांगा और रायमल। तो इसमें कौन सा आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पहले अमीर आए, उसके बाद खेता और उसके बाद लाखा और उसके बाद मोकल और बाद में कुंभा आ गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? यानी अकबर के समकालीन कौन सा शासक था? प्रताप सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि महाराणा प्रताप तो थे ही थे, उसके बाद उनसे पहले उदय सिंह भी थे जिनके समय 1568 के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है। और अमर सिंह हैं जो कि महाराणा प्रताप के बाद में आए थे और उनके साथ मुगल मेवाड़ संधि भी होती है 1615 के अंदर, 1615 से 15 के अंदर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो इसका सही ऑप्शन है शाहजहां के समय प्रतापगढ़ की जागीर है उसको मेवाड़ से अलग कर दिया गया था। किन के समय? शाहजहां के समय अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में
मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। 1433, 1438, 1453 या फिर 1459। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1438 के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, गागरोन का युद्ध या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और खानवा कहाँ पे है? खानवा रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के अंदर एक स्थान है खानवा, जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे और बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राव मालदेव, राणा सांगा और सवाई जय सिंह है। तो इसका सही उत्तर है राणा सांगा का काल था, जिसमें सारे जो राजपूत शासक थे वो इकट्ठे हुए थे। जैसे जगनेर के अशोक परमार, चंदेरी के मेदिनी राय, ईडर के बारमल, आमेर के पृथ्वीराज कछवा, वागड़ के उदय सिंह और बीकानेर के राव जेत सिंह, मारवाड़ के राव गंगा, ये सारे हैं वो इसमें इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी का मुख्य परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया, मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया, अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि भारत में मुगल शासन स्थापित हो गया था एक प्रकार से, और मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया था, और अधिकांश जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था मार्च 1527 में भरतपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? रावत बाग सिंह, जाला बिद्दा, शक्ति सिंह और पठान हाकिम खां या हकीम खां सुर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि जाला बिद्दा थे, जिन्होंने उनका राज मुकुट है वो धारण करके हल्दी घाटी के युद्ध में जो लड़ाई है वो लड़ी थी महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी कहाँ पे है? तो हल्दी घाटी है राजसमंद में। और अकबर की तरफ से इसमें मान सिंह फर्स्ट लड़े थे और महाराणा प्रताप के साथ ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाना, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा प्रताप के विरुद्ध जाकर अकबर से मिल जाना, या फिर भगत शिरोमणि मीरा द्वारा राजमहलों के नियम कायदों का उल्लंघन कर कृष्ण भक्ति में लीन होना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर कुछ प्रमुख सरदार थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया था।
महाराणा प्रताप का शासन कब से कब तक था? तो 1572 से 1597 तक, 1597 तक महाराणा प्रताप का शासन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किस शासक के काल में हुआ? महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह और महाराणा जयद्रथ सिंह है। तो इसका सही उत्तर है महाराणा विक्रमादित्य के समय। महाराणा विक्रमादित्य के समय दूसरा साका हुआ था। महाराणा विक्रमादित्य के समय ये दूसरा साका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व पत्ता किस युद्ध के या किस युद्ध में शहीद हो गए थे? तो ऑप्शन है 1567 ईस्वी के अकबर व उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ हुए युद्ध में, या फिर 1582 में दिवेर के युद्ध में। तो कौन से युद्ध में जयमल व फत्ता शहीद हो गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि 1567 ईस्वी में अकबर व उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जयमल राठौड़ केसरिया किया था और जौहर है वो फूल कवर फत्ता ने किया था। और इसमें कल्लाजी राठौड़ है, उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को लोक देवता या 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया था? 1557, 1540, 1537, 1560। तो इसका सही उत्तर है 1540 में। 1540 में बनवीर के बाद इन्होंने जो चित्तौड़ दुर्ग है उस पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? क्षेत्र सिंह, जयद्रथ सिंह, लक्ष्य सिंह और कुंभा। तो कौन नहीं थे? इसमें सही उत्तर है जयद्रथ सिंह, वो सिसोदिया राजवंश के नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह, महाराणा राज सिंह। यानी राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने जो राजसमंद झील है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन, मोहम्मद खां, साहिब खां। तो इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन, जो कि मालवा के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से जाना जाता था? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सीवी, प्रागवाट और मेदपाट, इन सभी नामों से जाना जाता था। मेवाड़ को प्राचीन समय में इन सभी नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता पुत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिता इब्राहिम लोदी और पुत्र सिकंदर लोदी। बाबर, कामरान मिर्ज़ा, महाराणा रायमल, संग्राम सिंह, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी का जो सुमेलित नहीं है। तो ये थे मेवाड़ शासक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे।